Hello everyone, welcome to Smart Statistic. This channel is dedicated to helping Delhi University students learn statistics in easy and practical way. Here you find concept explanation, solved question. If you are interested in statistics, subscribe to the channel. और आज का हमारा टॉपिक है विल्कॉक्सन मैन विटनी यू टेस्ट, जिसे हम यू टेस्ट भी कहते हैं और इसकी डेफिनेशन है ये. तो विल्कॉक्सन मैन विटनी यू टेस्ट इज़ a non-parametric test used to compare two independent samples to determine whether there is a significant difference between distribution और medians. और इसका जो फॉर्मूला है वो है ये z इज इक्वल टू u माइनस मीन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन. और u हम ऐसे निकालते हैं u इज इक्वल टू n1 प्लस n2 प्लस n1 प्लस 1 अपॉन 2 माइनस r1. ये हमें जब यूज़ करना है व्हेन दिस फॉर्मूला इज यूज्ड व्हेन n2 is greater than n1. और दूसरा है n1 प्लस n2 प्लस n2 प्लस 1 2 माइनस r2. और हमें ये जब यूज़ करना है इफ़ n1 इज़ ग्रेटर देन n2, ठीक है. और मीन हम निकालेंगे n1 इंटू n2 अपॉन 2. और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हम n1 इंटू n2 इंटू n1 प्लस n2 प्लस 1 अपॉन 12, ठीक है. और जो इन फॉर्मूलेज में हमने आपने देखा होगा r1 जो r2 है ये जो है ये हमारी रैंक है, ठीक है. इसको हम अभी आगे सॉल्व करेंगे. अब हम चलते हैं इसके पहले क्वेश्चन पे. एंड सॉरी मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गई, जो एस डी है स्टैंडर्ड डेविएशन ये रूट में होगा, ये हमेशा रूट में आता है, ठीक है. अब हमारा जो क्वेश्चन है ये A student of some class are studying in two different section A and B. 6 students from section A and 8 students from section B are given a test. These marks obtained by them are given below. सेक्शन A जो हमारे मार्क्स है वो ये दिए हुए हैं और सेक्शन B के हमारे को ये दिए हुए हैं. अब हमें रैंक निकालनी है और रैंक हम कैसे निकालते हैं, सबसे छोटे से शुरू करते हैं. सबसे छोटे को हम फर्स्ट रैंक देते हैं. जैसे 35 है इसे हमने फर्स्ट रैंक दिए. दूसरा हमारे को 50 दिख रहा है, इसे हम सेकेंड रैंक दे देंगे. और उसके बाद हमें तीसरा हमें 54 दिख रहा है, इसको थर्ड रैंक दे देंगे. और 54 को हमने थर्ड रैंक दे दी. अब हमें जो नेक्स्ट नंबर दिख रहा है वो हमारे को 63 दिख रहा है. ये यहाँ पे भी है सेक्शन ए में, सेक्शन बी में भी है, दो जगह. तो हम इसका क्या करेंगे, यहाँ पे जो 4th 5th और 6th 4 प्लस 5 प्लस 6 को ऐड करेंगे, फिर उसको 3 से डिवाइड करेंगे क्योंकि ये 3 नंबर है. उसको 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो है तीनों को ऐड करके 15 डिवाइडेड बाय 3 तो 5 आया. तो हम इसमें ईच में 5 डाल देंगे. 63 में यहाँ पे भी 5, यहाँ पे भी 5 और यहाँ पे भी 5. अब जो हमारा नेक्स्ट नंबर है वो है और हमारा नेक्स्ट नंबर है 7 हमारे को दिख रहा है. 63 के बाद कौन सा पड़ा है 67, ये हमारा हो गया 7. अब हमारा उसके बाद आता है 74 एंड फिर 75 9 है. अब हमारे को 75 दिखा. अब हमारे पास दो नंबर है 78 78. अब 9 तो हो गया, अब 10 और 11 है तो इन दोनों को प्लस करेंगे और डिवाइड करके जो आएगा वो आएगा 10.5 दोनों में हम डाल देंगे. अब हमारा जो नंबर है वो है 11 12. हमारे को 88 78 के बाद यहाँ पे 88 दिख रहा है, ठीक है. अब यहाँ पे हम डाल देंगे 12 और 13 पोजीशन है ये, तो इसका जो डिफरेंस होगा वो है 12.5. अब जो नेक्स्ट नंबर होगा वो होगा यहाँ पे 89 जो कि हमारा 14 क्योंकि 12 13. अब जो नेक्स्ट आएगा वो होगी 14 पोजीशन.
अब इसका जो हम सम करेंगे वो आएगा 32.5 एंड 7, 15, 14, 12.5, 8, 5, 10.5, 72.5 हमारा आंसर आएगा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। इसका क्या करना है, टेस्ट द हाइपोथेसिस में द एवरेज मार्क्स ऑफ बोथ द सैम्पल्स आर यूजिंग रैंक सम टेस्ट। अब हम इसकी वैल्यू पुटिंग्स रखेंगे। जैसे हमारे को ऑब्जर्वेशन सेक्शन 1 में कितनी दी थी, N1, यानी कि N1 हमें दी थी 6 एंड N2 हमें दिए हैं 8। अब हम इसकी टेस्ट हाइपोथेसिस करेंगे। टेस्ट हाइपोथेसिस H0 एवरेज मार्क्स ऑफ सेक्शन A is equal to section B and H1 जो कि है एवरेज मार्क्स ऑफ सेक्शन A does not equal to B सेक्शन B। अब हम इसमें अपना फॉर्मूला लगाएंगे मैन विथनी यू टेस्ट का, U इज इक्वल टू, अब हमारे को पता है जो कि N2 जो है हमारा बड़ा है N1 से, क्योंकि N2 8 है, N1 6 है, तो हमें दूसरा ये वाला फॉर्मूला लगाना होगा। N1 प्लस N2 प्लस N1 ब्रैकेट में N1 प्लस 1 अपॉन 2 माइनस रैंक 1। ठीक है, अब U N1 प्लस N2 प्लस N1 प्लस 1 अपॉन 2 माइनस रैंक 1। इसे हम सॉल्व करेंगे। 6 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 1 अपॉन 2 माइनस रैंक 1 हमें कितना दिया था, 32.5 आप देख सकते हैं। रैंक 1 हमें दिया टोटल। इसको सॉल्व करेंगे हम। 14 प्लस 21 माइनस 32.5 जो कि हमारा कब आएगा 2.5। ठीक है, अब हम मीन निकाल लेंगे। मीन हमें फॉर्मूला क्या दिया, N1 इंटू N2 अपॉन 2, 6 इंटू 8 अपॉन 2, 24। ठीक है, अब स्टैंडर्ड एविएशन निकालेंगे हम। स्टैंडर्ड एविएशन का फॉर्मूला हमारा रूट N1 इंटू N2 इंटू N1 प्लस N2 प्लस 1 अपॉन 12। इसको हम वैल्यू डाल के सॉल्व करेंगे। 6 इंटू 8 इंटू 6 प्लस 8 प्लस 1 डिवाइड बाई 12। अभी हमारा सॉल्व करके आएगा वो 7.75 आएगा। ठीक है, अब हम इसको फॉर्मूले में पुट कर देंगे, जो कि हमारा है Z इज इक्वल टू मॉड U माइनस मीन अपॉन स्टैंडर्ड एविएशन। U हमारा क्या है 2.5 आया, मीन 24 एंड स्टैंडर्ड एविएशन 7.75। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो इसका जो आएगा माइनस करके 2.5 माइनस का आएगा, पर जो मोड लग रखा है तो ये प्लस का हो जाएगा, डिवाइड में 7.75। इसकी जो कैलकुलेटेड वैल्यू आ रही है हमारे पास 2.77 Z कैलकुलेटर, और Z टेबल वैल्यू जो कि होगी 0.05। ये आपको Z टेबल में से मिल जाएगा। आप ग्रुप पर जाकर सर्च कीजिएगा Z टेबल, तो आपको वहाँ से मिल जाएगा, जो कि हमारी वैल्यू है 1.96। ये लेस देन है 2.77 से, जो कि माई Z कैलकुलेटेड है। तो सो हेंस H0 इज़ रिजेक्ट। ठीक है, अब हम इसी को देख के एक और क्वेश्चन करेंगे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, 2 independent groups of patients were given different pain relief medicine. Since the data are not normally distributed in Mann-Whitney U test, हमें वैल्यूज़ गिवन है A और B। A की वैल्यूज़ हमारे को 12, 15, 18, 20 और 22 दे रखी है। B की 10, 40, 60, 90, 25, 28। हम इसको उसी तरह से सॉल्व करेंगे जैसे हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व करा है। आइए करते हैं।
ये चलो सॉल्व करते हैं। जो अब हमारे को हमने वैल्यूज़ लिख लिया। अब हम इसमें रैंक गिवन करेंगे, रैंक पुट करेंगे R1 और R2। बस हमारी सबसे छोटी वैल्यू क्या है यहाँ पे 10, और फिर आती है 12 एंड फिर 14, 15, 16। ये तो बहुत ईजी, इसकी रैंक पुटिंग बहुत ईजी है। वैसे रैंक पुटिंग बहुत ईजी, आप आराम से कर लेंगे। सॉरी, यहाँ पे मैं 6, 7 लिख दिया। यहाँ पे 6, ये 7, 8, 9, 10 एंड ये 11। ठीक है, इसका जो हमारा सम होगा वो होगा 2, 6, 8, 9, 2, 4, 6, 8, 9, ये है 29। और इसका जो हमारा टोटल आएगा रैंक 2 का वो आएगा हमारा 37। अब हम इसको वैल्यूज़ में पुटिंग करते जाते हैं। u इज इक्वल टू n1 n2 प्लस n1 प्लस 1 अपॉन 2 माइनस R1। आपने देखा होगा कि वापस से कि रैंक 1 वो जो वैल्यूज़ है b की वो n1, जो n2 है वो हमारा n1 से बड़ा है, तो इसलिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं। अगर हमारा n1 जो है n2 से बड़ा था तो हम दूसरा वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं जो मैंने आपको लिखवाया है। तो हम इसे वैल्यूज़ पुट करेंगे। n1 हमारे को क्या दिया 5 और n2 हमारे को 6। 5 प्लस 1 अपॉन 2 माइनस 29। इसको सॉल्व करेंगे, आपका आएगा 30 प्लस 15 माइनस 29, वैल्यू आपकी आ गई 16। अब आपको निकालना है मीन। n1 इंटू n2 अपॉन 2, 5 इंटू 6 इंटू अपॉन 2 इज इक्वल टू 13/2। आपका मीन आ गया 15। अब आपको निकालना है स्टैंडर्ड डेविएशन। n1 इंटू n2 ब्रैकेट में n1 प्लस n2 प्लस 1 अपॉन 12। इसको हम सॉल्व करेंगे। 5 इंटू 6, 5 प्लस 6 प्लस 1 अपॉन 12। इसका जो वैल्यू आएगी वो आएगी 5.47 आएगी टोटल। ठीक है, अब हम इसको मेन फॉर्मूले में पुट कर देंगे, यानी z में। z इज इक्वल टू मॉड u माइनस मीन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू u हमारे को गिवन कितना है, u आया हमारा 16 आया u, मीन आया हमारा 15 और स्टैंडर्ड डेविएशन आया 5.47। तो 1 अपॉन 5.47। इसको जब कैलकुलेट करेंगे इसकी वैल्यू आएगी 0.18। ठीक है, अब हम इसको z, ये जो 0.18 आई है हमारी आई है z कैलकुलेटेड वैल्यू, और हमने टेबल से निकाल ली है z टेबलेटेड वैल्यू z। और हमारा अगर आपको कोई भी अल्फ़ा की वैल्यू गिवन नहीं है तो आप 0.05 मानेंगे, 5% ही मानेंगे आप। अगर आपको गिवन है तो 1% और नहीं है तो आप 5% लेंगे। तो 0.05 इज इक्वल टू 1.96, जो कि हमारा बड़ा है z कैलकुलेटेड से 0.18। तो हेंस H0 is accepted। If you found this video helpful, please like and share and subscribe to Smart Statistic, and I'll see you in the next video.